आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सिंह टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 10। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ें का और कुछ कैसे हम पार्ट को बनाकर और कुछ प्लेन लगाकर बनाना पड़ता है, ये सारा कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम जो एजेंडा है उसके अंदर। तो हम क्लैंपिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, क्लैंपिंग सिस्टम यानी ये रॉ मटेरियल है, हमारे पास रॉ मटेरियल आया हुआ है और इसका मटेरियल क्या है, एल्यूमिनियम मटेरियल है। ठीक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम फर्स्ट इसको दो सेटिंग में पार्ट को बनाएंगे। फर्स्ट सेटिंग पूरा मशीनिंग करेंगे, प्रोफाइल आउटर। ठीक है, और बैक सेटिंग में हम केवल उसका फेसिंग करेंगे और चैम्फर लगाएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी आपको। रास्टर फ्लैट फिनिशिंग, इसमें आप लोग को यह फायदा मिलेगा देखने को कि आपको फेसिंग वाला टूल पाथ नहीं, आप रास्टर फ्लैट फिनिशिंग से फेसिंग करेंगे। ठीक है, बहुत लोग 3D वाला ही यूज करते हैं, रास्टर फ्लैट फिनिशिंग ही यूज करते हैं फेसिंग के टूल पाथ के लिए। लेकिन मैं फेसिंग का ही टूल पाथ बनाता था 2D में। लेकिन कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला, सर मुझे रास्टर फ्लैट फिनिशिंग से फेसिंग करनी है, तब मैं कैसे बनाऊंगा। तो वो भी आज उसका कवर होगा वीडियो में। ठीक है, साथ में मॉडल एरिया क्लियरेंस स्ट्रेटजी, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड और कांस्टेंट जेड, इन चार स्ट्रेटजी का मदद लेके हम इस पार्ट को प्रॉपर अच्छी तरीके से बनाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को एक बार इस वीडियो को प्रॉपर अच्छी तरीके से जरूर देखना। अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और साथ में अगर कोई भी वीडियो आप लोग भूल गए हैं देखना या पिछला कोई वीडियो चाहते हैं देखना, तो मेरा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को देखो। वहां पे आप लोग को अच्छे तरीके से ज्ञान मिलेगा, चाहे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड। सारे डाटा इसी वीडियो पे, इसी माध्यम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग को सुनने को, देखने को, समझने को मिलने वाला है। चलते हैं हम पावर मिल के पेज पे। ये मेरा पावर मिल का पेज है। मैं आपके सामने जो मॉडल दिख रहा है, ऑलरेडी मैंने टूल पाथ क्रिएट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अलग से तरीका लगाया होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके सारे सारे पैरामीटर्स मैं बताऊंगा, कैलकुलेशन नहीं करूंगा। क्यों कैलकुलेशन नहीं करूंगा? क्योंकि हमारा टाइम नहीं खराब हो। क्योंकि मैं इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया उसमें देखा हूँ कि वो 30 मिनट का वीडियो हो गया। अब कुछ लोग को 30 मिनट का टाइम नहीं होता है, वो स्किप स्किप करके वीडियो देखते हैं। तो क्या होता है, उनको बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आती। इसीलिए मैं केवल टूल पाथ बना रखा हूँ, उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं पैरामीटर्स को आप लोग को बताऊंगा, जो मेन पैरामीटर्स होते हैं। बस ये आप लोग को ध्यान से देखना रहेगा। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले मॉडल है, तो वर्क प्लेन कैसे लगाते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। वर्क प्लेन लगाने के बाद क्या करते हैं, मॉडल को एनालाइज करते हैं। तो मॉडल एनालाइज करने के लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ से मिनिमम टूल रेडियस वाला ऑप्शन को यूज करना है। और आप देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का आपका रेड दिख रहा है, बाकी पूरा ग्रीन हो गया है। तो इसके मतलब जितने का भी रेडियस इस समय हमने डाला होगा, उसके उस टूल रेडियस से आपका उस टूल पाथ से और उस टूल के माध्यम से ये आपका कॉर्नर भी फिनिशिंग हो जाएगा और पूरा पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यानी रेडियस मेन हमारा प्रॉब्लम होता है कि रेडियस हमारा जो अंदर साइड में होता है उसको बनाने में। ठीक है, आउटर रेडियस तो बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कैसे देखा जाएगा। तो आप देखो, ये मॉडल पे राइट क्लिक करो, ड्राइंग ऑप्शन में जाओ, और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने 5 mm का मिनिमम टूल रेडियस 5 mm डाल रखा है। जिससे क्या हो रहा है, यानी 10 का बॉल नोच भी हम चला देंगे तो आपका ये कॉर्नर ये अंदर फिनिश हो जाएगा। बट मैं इसमें 10 का बॉल नोच ना चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा 8 का बॉल नोच, जिससे और आसानी तरीके से फिनिशिंग हो जाए, मुझे कोई डाउट ना हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको करते हैं शेड व्यू। आपको फेसिंग करना है। अब आपको पता है, आप देखो टूल पाथ मैंने बना रखा, सीधा सीधा ही जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप चलाएंगे टूल पाथ तो क्या होगा, आपका यहाँ पे भी टूल पाथ बना देगा। लेकिन अब मुझे कैसे टूल पाथ बनाऊं कि वहां यहाँ नीचे भी टूल पाथ ना बनाए, क्योंकि नीचे भी रास्टर फ्लैट चल सकता है आपका, क्योंकि फ्लैट एरिया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो फेस है इस पे प्लेन लगाना पड़ेगा। प्लेन कैसे लगाएंगे, आपका मैं बाउंड्री बना दिया हूँ, इसका बाउंड्री बना लेंगे। बाउंड्री लगाने के बाद आपको ऐसे यहाँ से क्रिएट प्लेन बेस्ट फिट, यहाँ पे जैसे इसको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। देखो,
इसको एक्टिवेट करो। जैसे एक्टिवेट करोगे उसके बाद प्लेन वाला ऑप्शन अपने आप ऑन हो जाएगा। देखो प्लेन लगा दिया। अब इसको ऊपर आप चलाओगे प्लेन लगाने के बाद तो आपका टूल पाथ सीधा सीधा चलेगा, नहीं आपका नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस लग चुका है। और हमारा जो फॉर्मूला है, अगर आपका सरफेस है तो वहां पे आपका टूल पाथ नहीं चलेगा, यानी आपके सरफेस को टूल पाथ नहीं कटिंग करता है 3D वाला। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट। कैसे डिलीट करते हैं? यहाँ प्लेन पे जाओ, राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो, तो आपके आप डिलीट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं पैरामीटर्स की बात करता हूँ। पैरामीटर्स में देखो क्या किया है, हमने लिया है वर्क प्लेन। वर्क प्लेन सेट कर दिया, आपका 1 नंबर वर्क प्लेन हो गया। ब्लॉक कैलकुलेट कर दिया हुआ है, 4 mm ब्लॉक को बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 10 का एंड में ले लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। लिमिट में आके लिमिट में भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने प्लेन लगा रखा है, फेसिंग ही करना है एक टाइप का। ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको ये ऑन कर दिया, फिक्स डायरेक्शन भी ऑन कर दिया हुआ कि जैसे सीधा सीधा ही हमारा टूल पाथ बना, यानी एक्स एक्सिस में ही टूल पाथ फेसिंग करे। ठीक है। यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन ऑन कर दिया हुआ है, यहाँ पे 0 0 डिग्री कर दिया हुआ। कट में आपका एनी डायरेक्शन कर दिया हुआ, यहाँ पे इग्नोर सरफेस को अनचेक कर दिया हुआ। क्यों? जिससे क्योंकि यहाँ पे आपका होल नहीं है कोई। ठीक है। उसके बाद थिकनेस में 0 0, स्टेप ओवर आपका 40% दे दिया हुआ है। और उसके बाद आपको हाई स्पीड में आपका फिलेट वाला ऑन कर दिया हुआ है। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी नहीं करना, इन सब में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ड्राइव पे मूव हाइट में आना है। एक बार आपने इन सब में सेलेक्ट कर दिया हुआ ना तो आपका सेम रहता है। रैपिड मूव हाइट में आकर आपको वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको लीड इन लीड आउट, देखो आपका आप चाहते हो कि रैंप में दूं तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये एल्यूमिनियम का मटेरियल है। ठीक है। और मैं टूल को बाहर से इनपुट करा सकता हूँ, तो यहाँ पे आप नन नन करिए और केवल आप लिंक्स के में ऑन सरफेस कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि आपका टूल पाथ ऑन सरफेस ले, जिससे हमारा टाइम बढ़े ना। उसके बाद आपको स्टार्ट एंड पॉइंट में स्टार्ट पॉइंट आपका ब्लॉक सेंटर शेप, एंड पॉइंट लास्ट पॉइंट शेप। उसके बाद आरपीएम फिट देना उस यहाँ पे। उसके बाद आपको ये आरपीएम फिट आ गया। उसके बाद आपको जस्ट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। समझ में आ गया? अब दूसरा हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर ये जो पार्ट है, यहाँ फेसिंग हो गई सारे पे। अब मुझे क्या करना है, इसकी रफिंग करनी है। इस एरिया की इसको ऑफ कर देते हैं। अब रफिंग करने के लिए क्या यूज करना है? रफिंग करने के लिए मुझे मॉडल एरिया क्लियरेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब मॉडल एरिया क्लियरेंस में केवल इतने एरिया में ही चलाना है, क्योंकि इधर फेसिंग कर दिया हुआ है। आउटर पे मैं आउटर के लिए मैं कॉन्स्टेंट फिनिशिंग चला दूंगा, अभी आप लोग को यहाँ वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप केवल इतने एरिया का रफिंग करो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, वर्क प्लेन लगा दिया 1 नंबर, ब्लॉक कैलकुलेट कर दिया हुआ है, 10 का एंड मिल ले लिया हुआ। क्यों दे दिया हुआ 10 का एंड मिल? कुछ लोग बड़ा, आप बड़ा भी टूल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोग को कम टाइम लगाए प्रोग्रामिंग बनाने में। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा आपके स्ट्रेटजी हो जाती है तो बंदा थोड़ा सा, जो नए लड़के होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी वजह से। बेसिकली बिगिनर से लेकर लास्ट तक हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद मैंने 10 का एंड मिल ले लिया, क्योंकि 10 के एंड मिल के बाद मुझे रेस्ट रफिंग चलाने की जरूरत नहीं है। आराम से आपका 8 का बालोच फिनिश कर देगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे ऑफसेट आल एनी एनी करना है। टोलरेंस 10 माइक्रोन कर देना है। थिकनेस मैंने यानी स्टॉक मार्जिन मैंने 0.25, ये आपका एक्स वाई के लिए स्टॉक मार्जिन होता है, ये जेड डायरेक्शन के लिए। तो मैं ऑलरेडी सब लोग को बता रखा हूँ कि मैं एक्स वाई में मटेरियल ज़्यादा छोड़ता हूँ, जेड डायरेक्शन में कम छोड़ता हूँ। और इसके बारे में भी बता रखा हूँ कि क्यों छोड़ता हूँ, पिछले वीडियो देख लेना। उसके बाद आपको 6 आपका जो स्टेप ओवर दे दिया हुआ, मैं 5 का होगा यानी 50%, 6 हम दे दिया यानी 60%। रफिंग में हम 60% दे देते हैं। डेप्थ ऑफ कट 0.25 दिया हूँ, केवल सीखने के लिए छोटा छोटा दिखे। वैसे तो 0.5 का आप डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं, 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एल्यूमिनियम मटेरियल है। ठीक है। उसके बाद आपको स्टॉक ऑफसेट में आपको यहाँ पे रिमूव कस्प पे आपको चेक करना, आपको ये मार्क पे आपको क्लिक क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसाइड इन करना है। उसके बाद स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, वॉल फिनिशिंग में कुछ नहीं करने की जरूरत है। क्यों नहीं करने की जरूरत है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वॉल फिनिशिंग ना करूँ। ठीक है। इन सब में कुछ नहीं करने चाहिए, डायरेक्ट आपको आना है रैपिड मूव हाइट में। रैपिड मूव हाइट में आना और वर्क प्लेन आपका एक्टिवेट हो, कैलकुलेट कर दो। ये जरूर आप ध्यान रखना, हमेशा वर्क प्लेन
को ऑन जरूर करो, एक नंबर को, और कैलकुलेट जरूर करो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम लोग ग्लोबल के तौर पे या अदर जो वर्क प्लान होता है उसके रेफरेंस से प्रोग्राम तो बना देते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है हमारा वर्क जहाँ मल्टीपल वर्क प्लान यूज किया जाता है या मल्टीपल वर्क ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, वहां पे आपकी मशीन को हिट करने का चांस होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग हमेशा जो वर्क प्लान से आप टूल पाथ बनाओ, सेम उसी वर्क प्लान से आप सेफ एरिया को भी डिफाइन करो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लीड एंड लिंक्स में आना है। आप यहाँ पे आपको जस्ट कुछ नहीं करना, नन नन स्किम स्किम कर देना। सेफ भी नहीं करना, सेफ इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो आपके प्लंज हाइट पे सेफ पे जाता है। स्किम में क्या होता है, आपका जो वर्क पीस होता है उसके ऊपर जाता है और वहां से नीचे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आरपीएम फीड दे देना है। आरपीएम 3000 दे दिया मैंने, 1500 की फीड दे दी। ये आप कम से कम 2000 2500 दे सकते हैं फीड, और आप 3500 से 4000 आरपीएम भी दे सकते हैं। बट कुछ केसेस में छोटा मेटेरियल होता है, मशीनें थोड़ी अलग होती हैं, इसकी वजह से मैं उतना ही दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आपको कैलकुलेट कर देना, आपका रफिंग का टूल पाथ बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड। ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड फिनिशिंग में चलाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर और मैं क्या किया हूँ, ये आपका सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री यूज किया हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये यहाँ से आपको सारा कुछ प्रोसेस वही होगा। बॉल नोज ले लूंगा, 8 का बॉल नोज ले लूंगा, 8 का बॉल नोज ले लिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, लिमिट्स में आपको आना है। जस्ट आप जैसे क्या करो, यहाँ पे सारे को सेलेक्ट कर लो, ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके आप ऐसे यहाँ से सिलेक्शन कर लो। ठीक है, सारे को पूरा सेलेक्ट कर लो और एक सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री बना लो। कैसे, अभी देखो, 1 मिनट लगेगा आप लोग को समझने में। और अगर कोई समझ में दिक्कत आ रही है तो प्लीज जरूर कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो गया, आपका सेलेक्ट हो गया। बस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री पे क्लिक करूंगा, एक यहाँ से टॉप यूज एक्सियल थिकनेस अप्लाई और एक्सेप्ट, तो आपका बाउंड्री अपने आप बन जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री का क्यों सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री बनाना है हमें, कि क्यों इतने एरिया में फिनिशिंग करनी है मुझे ऑप्टिमाइज कांस्टेंट से। उसके बाद यहाँ पे आना, यहाँ पे दोनों स्पाइरल और क्लोज ऑफसेट को ऑन कर देना, इन दोनों को ऑफ रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल नहीं है, तो स्मूथिंग की भी ऑन करने की जरूरत नहीं है, सेंटर लाइन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ थिकनेस में 0 0, कट डायरेक्शन है नहीं, स्टेप ओवर 0.5 एक दे सकते हैं हम, क्योंकि फिनिशिंग थोड़ा अच्छा चाहिए। उसके बाद आपको हाई स्पीडिंग में यहाँ पे आपको फिलेट वाले पे ऑफ कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर नहीं है। उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको रैपिड मूव हार्ट में आना है, वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट करना है। ऑन सरफेस में आके यहाँ पे आपको लीड इन लीड आउट को नन नन करना है, और लिंक्स में फर्स्ट चॉइस को ऑन सरफेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको आरपीएम फीड डालना है और कैलकुलेट कर देना है, आपका टूल पार्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका ये अंदर का फिनिशिंग हो जाएगी, जैसा आपका टूल पाथ ये बना हुआ है। उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट आउटर में फिनिशिंग करनी है। क्यों? ये मटेरियल बड़ा रहेगा, आउटर में फिनिशिंग कर दूंगा मैं। उसी टाइम आपका आउटर का प्रोग्राम बना सकता था, पहले बना सकता था इसका, लेकिन क्या है कि जब हमारा टूल पाथ चलेगा ये वाला ना, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइन, यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। क्योंकि आपका टूल पाथ वहां से जाएगा, ऐसे रुकेगा ना, तो वहाँ पे हल्का हल्का गड्ढा टाइप आ जाएगा, इसलिए मैं आउटर का फिनिशिंग लास्ट में किया हूँ। किसी को अगर लग रहा होगा कि नहीं सर आउटर का फिनिशिंग पहले करना चाहिए, तो आप बेचेक कर सकते हैं, अगर आप लोग को यहाँ पे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा बहुत गड्ढे आने के। ठीक है, आपके पास अगर इस टाइप की जॉब हो। ठीक है, आपको क्या करना है, ये मैं रफिंग किया हूँ आउटर का 0.5 का, या अब आपका 0.35 में मटेरियल छोड़ के। ठीक है, अब फिनिशिंग की बात करते हैं, एक ही सीखते हैं। फिनिशिंग में क्या किया है मैंने, कांस्टेंट जेड का फिनिशिंग लिया है। देखो मैं 2D कर प्रोफाइल से भी बना सकता था टूल पाथ इसको, फेसिंग आउटर दोनों, लेकिन मैं कांस्टेंट जेड का इसलिए टूल पाथ बनाया हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि कांस्टेंट जेड का टूल पाथ बनाते हैं तो इनका टूल पाथ इसके अंदर घुसता है। अगर आपका बाउंड्री भी लगाए हो ना, फिर भी अंदर थोड़ा सा बहुत घुसेगा। तो इस टाइम मैंने क्या किया वो मैं बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे प्लेन लगा दिया था, जैसे मैंने प्लेन यहाँ पे लगाया था ना फेसिंग करते वक्त, उसी टाइम मैंने वर्क प्लेन लगा दिया था, प्लेन लगा दिया था। जैसे आप देखेंगे, जस्ट क्रिएट बेस्ट फिट अपर प्लेन, ऐसे प्लेन लगा दिया और आउटर पे टूल पाथ चला दिया हुआ। कैसे? ब्लॉक वगैरह सारा कुछ वही सारा कुछ रहेगा, ब्लॉक मैंने बढ़ा दिया हुआ है। आउटर में ब्लॉक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको आउटर में चलाने के लिए
रॉ मटेरियल का साइज बताना पड़ता है पावर मिल के अंदर कि ब्लॉक का साइज बड़ा है, रॉ मटेरियल ज्यादा है। ठीक है, नहीं तो आपका टूल पाथ बनाएगा नहीं। कितने लोग को कमेंट आता है सर मेरा का आउटर का प्रोग्राम नहीं बन रहा है। ठीक है, जब मैं उसके बाद उनका देखता हूँ, चेक करता हूँ कि उन्होंने गलती कहाँ की, तो सबसे ज्यादा मोस्टली लोग गलती करते हैं कि रॉ मटेरियल नहीं बढ़ाते, यानी ब्लॉक का साइज नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैंने ब्लॉक का साइज बढ़ा दिया एक्सपेंशन में जाके। उसके बाद 10 का एडमिन ले लिया। उसके बाद मैं इन पे कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको कॉन्स्टेंट जेड में आना है। यहाँ पे रीजन रखना है, एडिशनल स्टॉक 00, स्पाइरल ऑन करना है। मशीन डाउन फ्लैट भी ऑन कर सकते हो आप। ठीक है, और नहीं ऑन करोगे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे से हमारा मशीनिंग कर देंगे और ये जॉब आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टोलरेंस 10 माइक्रोन। उसके बाद आपको थिकनेस 00। डेप्थ आपका ये होता है आपका स्टेप डाउन यानी डेप्थ ऑफ कट, यहाँ पे 0.5 दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमें ऑन करना है, क्यों? क्योंकि आपका टूल पाथ ना कॉर्नर पे जाएगा, यहाँ पे कॉर्नर पे जाएगा, यहाँ शार्प कॉर्नर, तो आपका थोड़ा सा रेडियस ले। उसके बाद आपको क्या करना है, इनमें दोनों में कोई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको रैपिड मूव हाइट में आना है, वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट कर देना। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि वर्क प्लेन लगा के आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट टूल पाथ यानी वर्क प्लेन फर्स्ट, उसके रेफरेंस से आपको उसके सेफ एरिया को भी डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद लीड एंड लिंक्स में आके आपको लीड इन लीड आउट नन नन करना है और लिंक्स को ऑन सरफेस कर देना है। लेकिन अगर कुछ लोग को क्या होगा, मैंने टूल यहाँ से एंट्री करवा रखी कॉर्नर से, तो आपका जब कॉर्नर मैच करता है तो वहां पे लाइन वाइन जो भी आने का चांस रहता है वो खत्म हो जाता है। वैसे आता नहीं है 3D में। अगर किसी का लाइन आ जाए तो आप यहाँ पे लीड इन लीड आउट में लीड इन को कर दो हॉरिजॉन्टल आर्क और लीड आउट को कर दो हॉरिजॉन्टल आर्क। ठीक है, और लिंक्स को कर दो ऑन सरफेस, यहाँ पे ऑन सरफेस, और आपको दूसरा स्कीम, और आप आरपीएम फिट देख के कैलकुलेट कर दो, आपका टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा। और आपका टूल पाथ आउटर में ही बनेगा, क्योंकि आपने प्लेन लगा दिया हुआ। अगर प्लेन नहीं लगाते तो इसके अंदर घुस जाता। ठीक है, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत मेरे इन वीडियो से कुछ समझ को में आता है तो प्लीज अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, या अपने सहपाठी से, जो भी आप बोल सकते हैं बोलिए, और उनसे कहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिसको किसी को भी कुछ सीखना है पावर मिल के बारे में या किसी कैंप प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है, वो मास्टर कैंप के बारे में, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप, यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है, इसे बात करेगा मेरे से, तो उसका पूरा डिटेल उसको पता लग जाएगा। क्योंकि आप लोग को खुद पता लग जा रहा होगा, अगर मैं वीडियो में ऐसे सिखा सकता हूँ तो मैं अंदर से कितना सिखाऊंगा। वैसे कोशिश करता हूँ मैं जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से ही सिखा दूँ। बट क्या होता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो दिमाग में कभी कभी नहीं रहते हैं और दिमाग से निकल जाते हैं, तो वो आपको क्लासेस में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग को सच में थोड़ा बहुत अच्छा लगता होगा तो प्लीज कमेंट और शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं। और अपना टॉपिक जरूर लिख देना जो भी कमेंट में आप लोग को सीखना है। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे